वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, इससे होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप आज के 5 लाख रुपए लेना चाहेंगे या फिर 15 साल बाद के 10 लाख रुपए। तो आप कहेंगे अरे सर, हम तो आपको लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज़ होती है तो हमें पता ही है। तो हमें ये पता है कि 15 साल बाद जो 10 लाख रुपए मिलेंगे उसकी वैल्यू आज के 5 लाख रुपए से कम होगी, इसलिए हम आज के 5 लाख रुपए ही लेंगे। चलो ये तो फिर ठीक है। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या आप सही जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, आज के 5 लाख रुपए या फिर 20 साल बाद हर साल आपको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह से आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे 50 सालों तक, लेकिन 20 साल के बाद आपको 1-1 लाख रुपए इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? अब आप कहेंगे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा कैलकुलेट करके पता करते। तो बताइए क्या लेंगे? आप में से बहुत सारे लोगों ने 50 लाख को सिलेक्ट किया होगा। करे भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ 5 लाख रुपए, दूसरी तरफ 50 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं कि इन 50 लाख को अगर 6% के इन्फ्लेशन रेट से ही मैं एडजस्ट करता हूं तो 50 लाख की जो वैल्यू है, मतलब जो 20 साल से 1-1 लाख रुपए इस तरह से आने वाले हैं, उसकी आज की वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए से भी कम है। वो आती है 4.91 लाख रुपीज। थोड़े से कंफ्यूज हो गए? चलिए इसे पूरा करते हैं और एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज 5 लाख या फिर 5 लाख का गारंटीड रिटर्न 15 साल बाद, प्लस आपको 50,000 रुपए हर साल मिलेंगे, लेकिन टर्म यह है कि 25 साल के बाद से, तो हर साल 25 साल के बाद आपको 50,000 रुपए मिलते रहेंगे और ऐसा 25 साल के बाद आगे 50 सालों तक चलता रहेगा। और इसके साथ ही आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा 100 सालों तक। हालांकि 100 सालों तक देता कोई नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस इसके साथ ही आपको मिलेगा। अब आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? तो आप कहेंगे कि ये क्या लगा रखा है आपने, टॉपिक की बात है होल लाइफ इंश्योरेंस की, तो होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हम बातें कर रहे हैं, इससे आपको होल लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से कैलकुलेशंस हो रहे हैं और किस तरह से आप कंफ्यूजन में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमारी इस पर्सनल फाइनेंस की सीरीज को बहुत सारा प्यार दिया है। तो देखिए, इस सीरीज में हम 2 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का और टर्म इंश्योरेंस का। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और ये पर्सनल फाइनेंस नाम से हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये इस एपिसोड का तीसरा पार्ट है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसे ज़्यादातर लोगों को आज बेचा जा रहा है और ज़्यादातर लोग खरीद भी रहे हैं। सो जो मेरा आखिरी सवाल था उसका जवाब आप में से ज़्यादातर लोग सेकंड ऑप्शन ही चुनेंगे उसमें, क्योंकि आपको 15 साल बाद 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 25 साल बाद हर साल 50,000 रुपये मिल रहे हैं, प्लस 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी मिल रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ 5 लाख रुपए। लेकिन यहीं पर सब लोग गलती कर रहे हैं। कैसे? चलिए इस चीज़ के 3 कंपोनेंट्स हैं, पहले उन तीनों कंपोनेंट्स को सही से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। देखिए, इसमें 3 कंपोनेंट्स है, एक है गारंटीड रिटर्न का, दूसरा है रेगुलर इनकम का और तीसरा है टर्म इंश्योरेंस का। अब इन्हें अलग अलग करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 5 लाख रुपए जो आपको 15 साल बाद मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है 2,08,000 रुपीज़ ओनली। अगर मैं रेगुलर इनकम की बात करूँ तो जो 50,000 रुपये आपको 25 साल बाद हर साल मिलने शुरू हो जाएंगे, 25 साल के बाद के 50 सालों तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू टोटल मिला के प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है सिर्फ 1,83,000 रुपीज़। और जो टर्म इंश्योरेंस की मैं बात करूँ जो 1 करोड़ का है, उसके लिए आपको पर मंथ पे करना पड़ता है 1,000 to 1,200 रुपीज़ अगर आप अपने 20s में हो तो। चलिए मान लेते हैं कि 10 लाख की टर्म इंश्योरेंस की वैल्यू 1 लाख भी होती है। 1 लाख मतलब हम काफ़ी ऊपर की मान रहे हैं, तो भी इन तीनों की जो कंबाइंड टोटल है वो फिर भी 5 लाख से कम ही निकल कर आती है। वो निकल कर आती है 4,92,000 रुपीज़। तो इन सारी चीज़ों का होल लाइफ इंश्योरेंस से क्या लेना देना? तो आपको बता दूं कि यही है होल लाइफ इंश्योरेंस। क्यों नहीं समझे? चलिए इसे जानते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं जहां पर 30% पॉपुलेशन इलिटरेट है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से 78% पॉपुलेशन ऐसी जो फाइनेंशियली इलिटरेट है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा ये अजम्पशन रहता है कि इंडिया में जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज रहेगी वो क्या करेगी, वो आसान से आसान शब्दों में पॉलिसी रखेगी ताकि सभी को समझ में आए। लेकिन होता एग्जैक्टली इसके उल्टा है। इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जो पॉलिसीज है उसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करती है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप नहीं हो रहे हो तो वो और ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और यही कहानी है हर एक इंश्योरेंस की, और स्पेशली होल लाइफ इंश्योरेंस की। और इन्हीं पॉलिसीज को समझने के लिए हमने टर्म इंश्योरेंस को समझा पहले वीडियो में, देन हेल्थ इंश्योरेंस को समझा, अभी हम होल लाइफ इंश्योरेंस को समझने आए हैं कि इनकी वर्डिंग्स क्या होती है, कैसे आपको इन्हें समझना है। अब आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले हमारे एक टीम मेंबर को इंश्योरेंस लेना था। वो इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के पास गया और टर्म इंश्योरेंस खरीदने की उसने बात की। तो वो एजेंट उसे टर्म इंश्योरेंस की जगह होल लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए बोलने लगा। जब हमने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि असली बात कुछ और है। आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। तो 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम है मनदीप और दूसरे का नाम है संदीप। दोनों एक ही गली में रहते हैं और उसी सेम गली में 2 इंश्योरेंस एजेंट्स रहते हैं। एक का नाम होता है ऋषभ और दूसरे का नाम होता है विवेक। अब दोनों को खरीदना होता है लाइफ इंश्योरेंस।
तो मनदीप चला जाता है ऋषभ के घर पे। अब ऋषभ बहुत ईमानदार आदमी होता है, वो मनदीप की रिक्वायरमेंट को समझकर उसे सजेस्ट करता है कि तू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ चला जा। अब मनदीप की एज होती है 30 साल, तो 60 साल तक वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीद लेता है, जिसका मंथली प्रीमियम लगभग 1000 रुपए निकल कर आता है। और वही दूसरी तरफ संदीप पहुंच जाता है विवेक के घर। जैसे ही वो विवेक के घर पहुंच जाता है, देखता है कि टेबल पर 10 प्रकार के स्नैक्स और फ्रूट्स पड़े हैं। संदीप जैसे ही चेयर पर बैठता है, वैसे ही विवेक कहता है, संदीप भाई आप एकदम राइट टाइम पर आ गए हो। कुछ ही दिन पहले एक पॉलिसी लॉन्च हुई है जिसका नाम है जीवन जल। इस पॉलिसी में आपको सिर्फ भरना पड़ेगा 10,000 रुपए हर महीने 10 साल के लिए, और उसके बदले में आपको क्या क्या मिलेगा। 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा 100 सालों तक, कोई नहीं देता 100 सालों तक, हम दे रहे हैं। 4 लाख रुपए तो आपको रिटर्न मिल जाएंगे 10वें साल में ही, और 10,000 रुपए हर महीने जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते। अब देखिए इतनी सारी जो बेनिफिट्स ये किसी भी स्कीम में नहीं होते, ऐसा विवेक संदीप को बताते हैं। संदीप तो सुनकर मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो वो सोचते कि इतना कुछ मिल रहा है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपये महीने में, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फिर संदीप विवेक से कहता है कि वो ऋषभ तो कह रहा था कि टर्म इंश्योरेंस अच्छा होता है, सस्ता होता है। तो विवेक कहता है कि ऋषभ ऐसी बातें करता है इसलिए उसकी कोई नहीं मानता। टर्म इंश्योरेंस में तुम प्रीमियम भरोगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो प्रीमियम तो बर्बाद हुआ ना। तुम बड़ा सोचो और जीवन जल में इन्वेस्ट करो, तुम्हें कितना कुछ मिल जाएगा। तो फाइनली विवेक मान जाता है और जीवन जल में, जो कि एक होल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, उसे खरीद लेता है। अब दोनों ऋषभ और विवेक इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। सीधी सी बात है, तो दोनों को कमीशन मिलता है, पर कितना जानते हैं। तो पहले बात करते हैं ऋषभ की, जो कि इस केस में एक इंश्योरेंस एजेंट है, और उसे कमीशन मिलता है टर्म इंश्योरेंस बेचने पर 25% ऑफ द प्रीमियम पेड पहले साल में। दूसरे और तीसरे साल में जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है उसका 7.5% मिलेगा, यानी घट जाता है। और चौथे साल से 5% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ऋषभ 30 साल का टोटल कमीशन बनेगा लगभग 21,000 रुपये। लेकिन वहीं पर हम विवेक की बात करते हैं, तो विवेक का कमीशन आप देखिए निकल कर आता है 90,000 रुपीज। ये कई गुना ज्यादा है ऋषभ से, जिसने की एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी। मतलब कि एक तरफ 21,000 रुपये, एक तरफ 90,000 रुपीज। एक चीज तो समझ में आ गई कि संदीप ने विवेक के घर जो स्नैक्स और फ्रूट्स खाए थे वो फ्री में तो नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही जाने अनजाने में होल लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, फिर हमारा इस तरह का वीडियो देख लेते हैं, और फिर उन्हें जब पता चलता है कि हमने काफ़ी बड़ी गलती की है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो पॉलिसी कैंसिल करने चले जाते हैं। और उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें एक लॉक इन पीरियड है, यानी वो एक स्पेसिफिक टाइम 2 साल या 3 साल तक अपना प्रीमियम विड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर वो प्रीमियम देना भी बंद कर देंगे तो उनका पूरा पैसा ही डूब जाएगा। अब आपको लगता है कि इस लॉक इन पीरियड के बाद आपको अपना पैसा रिटर्न मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपको 100% पैसा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। हर पॉलिसी में अलग अलग सरेंडर वैल्यू होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉलिसी ईयर में सरेंडर करने जा रहे हो। जल्दी सरेंडर कर रहे हो तो 50%, थोड़ा लेट करेंगे तो 70-80%। हर पॉलिसी का अलग अलग सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 5 से 6% का रिटर्न, आपके इन्वेस्टमेंट का जितना बड़ा हिस्सा एजेंट के पास जाता है वो, साथ ही सरेंडर वैल्यू का झमेला। फिर भी इस प्रोडक्ट को लोग ले रहे हैं, और आज टर्म इंश्योरेंस से भी ज़्यादा की सेल होल लाइफ इंश्योरेंस की है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, और ये चेंज होने की ज़रूरत है। देखिए कई सारे एजेंट्स हैं जो अपने बारे में सोचेंगे, पर यहाँ पर आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस को ये बोलकर नहीं लेते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वही लोग आगे बढ़ के होल लाइफ इंश्योरेंस जैसी स्कीम में फंस जाते हैं। और कई बार एजेंट आपको ये बोलेगा कि होल लाइफ इंश्योरेंस को आप खरीद लीजिए, बाद में इसके अगेंस्ट में आपको लोन भी मिलेगा जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, पर यहाँ भी एक कैच है। आप पॉलिसी स्टार्ट होने के एक सर्टेन पीरियड जैसे कि 2 साल 3 साल बाद ही लोन ले सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यस, वो इंटरेस्ट होगा कम से कम 9 से 10% का। मतलब आप सोचो, आपका पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप लोन ले सकते हैं, पर आपको 2 साल का वेट करना है, और 2 साल के बाद 10% के इंटरेस्ट पर वो इंश्योरेंस कंपनी आपका ही पैसा आपको लोन देगी। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं असली बिजनेस, पर इंडिया है, चलता है। अब मैं और क्या बोलूँ, गो विथ टर्म इंश्योरेंस एंड डोंट इवन थिंक अबाउट होल लाइफ इंश्योरेंस। तो अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देर करेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। बेटर है जितना जल्दी ले सको उतना जल्दी ले लीजिए, क्योंकि कम एज में प्रीमियम कम होता है, और एक बार प्रीमियम लॉक कर दिया तो वो जिंदगी भर सेम ही रहता है। और अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन के कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता भी आपको ये मिल जाएगा। और ऑनलाइन के लिए मेरी बेस्ट चॉइस रहेगी पॉलिसी बाजार, क्योंकि पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट होता है सिर्फ 473 रुपीज़ पर मंथ से। यहाँ आप ढेरों सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के डजन्स ऑफ प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको बेस्ट प्लान चुनने में बड़ी आसानी होती है।
और जैसे आप डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे, वैसे ही पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस एक्सपर्ट आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट को समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आपको जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप पूछ लीजिए। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी से भी, पर हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके तो उससे हमें इनडायरेक्टली कुछ अमाउंट मिल जाएगी, जो हमें और हमारी टीम को इसी तरह की वीडियोस बनाने में सपोर्ट करेगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और पॉलिसी कंपेयर करके बेस्ट इंश्योरेंस बाय कीजिए, लेकिन प्लेन टर्म इंश्योरेंस ही। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, फिनोशंस की जो ज्यादातर ऑडियंस है वो यंग है और जो कई सारे एजेंट्स हैं वो एल्डरली लोगों को, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें होल लाइफ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने पेरेंट्स तक, अंकल आंटी सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सब इस पॉलिसी के चक्कर में ना पड़े और एक सही इंश्योरेंस खरीद सके और खुद के फायदे की बात कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।